नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय हिंदी डी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं सुभाष कुमार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आप सबकी सेवा में फिर से अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद अंत्य अनुप्रास को लेकर के हाजिर हूं मित्रों। और मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और हो रही है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए मित्रों, आज की क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अनुप्रास के भेदों को, जिसमें वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या और छेका, इन सब के बारे में चर्चा की हमने। आज जो है अंत्य अनुप्रास को लेकर के मैं हाजिर हूँ। आइए मित्रों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है अंत्यानुप्रास। ये शब्द मित्रों, ये लिखा हुआ है अंत्य अधन अनुप्रास, अंत धन अनुप्रास। इसमें अ और प्लस आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ होने के कारण यहाँ पर बड़ा आ आपको दिख रहा है। मतलब कहने का ये है कि इस पद में दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। शब्दों को तोड़ करके पढ़ने में उनका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। तो कहा गया कि अंत्य अनुप्रास, मतलब ये हुआ कि जो अनुप्रास अलंकार कहाँ हो, अंत में, है ना, कहाँ हो, अंत में। तो किसके अंत में हो, तो या तो वो पद मतलब शब्दों के अंत में दिखेगी, और या तो पाद मतलब चरणों के अंत में। किसके मतलब छंदों के चरणों के अंत में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। आइए अब हम इसके लक्षण पर बातचीत करते हैं मित्रों। दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्य, छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की आवृत्ति व्यंजनों सहित हो तो अंत्य अनुप्रास होता है। मित्रों, यहाँ पर व्यंजनों सहित कहने से ये मत समझ लीजिएगा कि व्यंजनों की को आना आवश्यक है, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर मान लो अंत में ई या ई दिखे तब भी होगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ स्वर ही आए, बल्कि व्यंजन ही आए, बल्कि स्वरों का अंत में होना भी अंत्य अनुप्रास होगा। इसको हम कह सकते हैं तुकबंदी होना। तुकबंदी का मतलब ये है कि जिस स्वर से पहले चरण का अंत हो, उसी स्वर से दूसरे चरण का भी अंत होना चाहिए। इसी को मित्रों तुकबंदी कहा जाता है। ठीक ना। गज़लों में, गानों में, शायरी वगैरह में ये जो है बखूबी देखा जाता है। जैसे आप लोगों ने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अंत में मतलब दोनों चरणों में हमें गर और गर ये मिला। इसी को कहते हैं तुकबंदी होना। और कहाँ है ये? अंत में है। कहाँ है ये? अंत में। किसके अंत में? छंदों के अंत में है। इसलिए जो है इसमें भी अंत्य अनुप्रास है। इसके बाद मित्रों दूसरा लक्षण दिया गया है कि जहाँ किसी छंद के पदों अथवा चरणों के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अंत्य अनुप्रास होता है। बार बार कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि उनका साम्य सिर्फ एक ही बार हो, बल्कि कई बार भी हो सकता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है नभ लाली चाली निशा चटकाली धुन कीन। लिखा है ली ली ली। स्वर सहित व्यंजनों में देखिए सामने दिख रहा है ना। कहाँ है ये? पद के अंत में है। कहाँ है? पद के अंत में। पद मतलब क्या होता है? शब्द के अंत में, है ना। फिर उसके बाद दिया गया है दुखी बना मंजुमना ब्रजांगना। इसमें न न न, इस पे ये भी जो है पद के अंत में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जिसने हम सबको बनाया
बात की बात में वाह कर दिखाया, कि जिसका भेद किसी ने न पाया। बनाया में या, दिखाया में या, और पाया में या, है ना। ये जो है क्या है, ये जो है चरणांत में है। कहाँ है मतलब, ये तुकबंदी हुई है चरणांत में, है ना। तो इसमें भी जो है क्या है, अंत्यानुप्रास है। इसके बाद आप लोगों ने इसको जो है सुना होगा बहुत बार, कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गाम, जाहि अनादि अनंतय खंडय छेदय भेद सुवेद बताम। नारद से सुख व्यास रटई पचिहारित पुनि पार न पाई। ताहि अहीर किछो हरिया चचिया बरिछा छपना चिन चामई। ताहि अहीर की छो हरिया छजिया बरिछा छपना चिन चाम। इसका अर्थ बहुत सुंदर है और मुझे उम्मीद है कि इतनी हिंदी आप लोग जानते होंगे। खैर आइए हम अलंकार की चर्चा कर लेते हैं कि गावें में और बतावें, पावें और नचावें, इनमें आप देखेंगे तो आय है, क्या है, आय, और आय के साथ वर्ण जुड़ा हुआ है वाह, है ना। इसकी जो है क्या है, ये चरणांत है, छंदांत है। छंदांत में तुकबंदी होने से अंत्यानुप्रास। उसके बाद एक उदाहरण देखिए, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। फटी, दुपटी, कपटी, घटी, सब में क्या है, टी, बड़ी ई के साथ जो है टावरण है। फिर एक चीज़ हमने बचपन में पढ़ा था कि बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नी थी, है ना। इसका जो है चरण हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि इतने उदाहरणों के बाद जो है और इसके लक्षण देखने के बाद जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंत्यानुप्रास इसे क्यों कहा जाता है ना। तो इसमें वर्णों की आवृत्ति जो है स्वरों के साथ होती है, परंतु व्यंजन जो है स्वरों के साथ आएंगे ही अंत में, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आइए संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए जो है संस्कृत में भी इसकी चर्चा कर लिया जाए। सबसे पहले हम साहित्य दर्पण के हिसाब अनुसार देखेंगे जो आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित है। इन्होंने इसका लक्षण क्या दिया कि व्यंजनम चेद्यावस्थम शाहाद्येन स्वरेण तु आवर्त्यतेत्योज्यत्वात् अन्त्यानुप्रास एव तत्। क्या दिया है कि पहले स्वर के साथ ही यदि यथावस्थ व्यंजन की आवृत्ति हो तो वह अंत्यानुप्रास कहलाता है। इसका प्रयोग पद या पाद, पाद मतलब क्या है मित्रों, पाद मतलब चरण के अंत में, है ना। चरण मतलब जैसे अभी हमने देखा ना कि शेष दिनेश गणेश महेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावें, तो कहाँ आया है, ये चरण के अंत में आया है, कि अंत में ही इसे अंत्यानुप्रास कहा जाता है। मतलब ये पदों के अंत में भी तुकबंदी हो सकती है और चरणों के अंत में भी हो सकती है। तो ये जो है आचार्य विश्वनाथ ने इसका लक्षण दिया है। उदाहरण के रूप में क्या दिया इन्होंने कि केशः काशस्तबक विकासः काय प्रकटित करभ विलासः चक्षुर्दग्धवराटक कल्पं त्यजति न चेतः काममनल्पम। देखिए प्रथम एवं द्वितीय चरण में, मतलब इस चरण में और इस चरण में, है? इस चरण में यानी कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में विकासः पद और विलासः पद, विकासः और विलासः में किसकी आवृत्ति हुई है, आस की। और मित्रों
तृतीय यानी इस चरण में और चतुर्थी यानी इस चरण में हम देखेंगे क्या दिया गया है, अल्पम की आवृत्ति हुई है ना। तो इसको हम कह सकते हैं चरणांत, क्या हुए चरणांत में, या यूँ कह दें तो पादांत में। कहाँ हुई है, पादांत में इसकी आवृत्ति होने से अंत्य अनुप्रास है। और इसके बाद जो है यहाँ अगर देखें तो ये देखो लिखा भी है इसमें जो है कि ये पादांत में है। कहाँ पर है, पादांत में, यानी ये जो है पादांत में। उसके बाद क्या दिया, मंदम हसंतः पुलकं वहन्तः, मंदम हसंतः पुलकं वहन्तः, तः तः है ना। ये पद यानी कि शब्द, पद से मतलब क्या है, शब्द। ये शब्द के अंत में आवृत्ति हुई है। तो इसी के मित्रों अगर हम कह सकते हैं तो अंत अनुप्रास के दो भेद हो सकते हैं, एक तो पदांत हो सकते हैं और एक पादांत हो सकते हैं। पादांत मतलब चरणांत में और पदांत मतलब शब्दांत में, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मित्रों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको उपयोगी होगी मित्रों। आप सबसे निवेदन है कि यदि इस क्लास का जो है पूरी तरह से और क्रम से और समस्त क्लासों का जो है अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल से जुड़ने के लिए जो है आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समयानुसार मिलते रहें और आप जो है इन क्लासों का भली भांति जो है लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही मित्रों। हम फिर से आपसे मिलेंगे अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।